हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो कुछ इसको ये भी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। आपका सेम ही सब्जेक्ट का नेम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का। आज हम यूनिट 1 का सी पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में क्या क्या है हम वो भी बात करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है, राइट? क्योंकि आपको भी तो कोई फायदा होना चाहिए सब्सक्राइब करके। तो सबसे पहले तो देखिए, सारी बीएड के रिलेटेड सारी वीडियोस आती हैं। जो बहुत टाइम से मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि वो जो कमेंट करते हैं उसी के रिगार्डिंग बीएड के रिलेटेड वीडियो आ जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं एंड आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर नोट्स देख रहे हैं ये ऐसे नोट्स आपको बड़े अच्छे से मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू। अगर आप मुझे ईमेल आईडी मेरी ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है disinographer@gmail.com, उसके ऊपर मेल करते हैं तो आपको ये वीडियो के साथ साथ नोट्स भी मिल जाते हैं। सो आपको कोई झंझट की जरूरत नहीं है, बस यू जस्ट नीड टू सेंड अ मेल एंड वेरी रीजनेबल प्राइस पे आपको सारे नोट्स बीएड के रिगार्डिंग अवेलेबल होते हैं। एंड आपको पता ही होगा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, डेफिनेटली नहीं जाना है। सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। अभी आप देखिए 4th सेमेस्टर में आपके जो जूनियर्स आएंगे ना उनको पता चलेगा कि अच्छा ये चैनल ना बड़ा अच्छा है क्योंकि हमारे सीनियर्स ने भी इसके ऊपर ट्रस्ट किया था। तो आपका कमेंट, लाइक, शेयर अपने ग्रुप में भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करोगे जितने ज़्यादा तो लोगों को ना विश्वास बढ़ता है। अगर आपको 1% भी मेरी वीडियो से हेल्प होती है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं कि मैम आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुई। एंड मतलब सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं ना तब इट्स जस्ट अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि ये वीडियो बनाने में ही बहुत टाइम लगता है, फिर उसे एडिट करना होता है, फिर एंड नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपके लिए अच्छे से लेके आती हूँ ताकि आपको कोई भी आपकी चीज़ मिस आउट ना हो जाए। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको तो बस सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके अच्छे अच्छे बताना है कि कैसी लगी वीडियो, और कोई भी वीडियो सजेशन हो तो वो आप बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, महात्मा गांधी जी ने बोला था देयर इज नो अदर वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक्सेप्ट द वे ऑफ कंप्लीट सेल्फ अबेंडनमेंट। खुद को, अपने आप को भगवान की तरफ सौंप दो, खुद को सरेंडर कर दो टू दी हायर पावर। यही सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एहसास। कहते हैं ना सेल्फ रियलाइज तब हम करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना सेल्फ रियलाइजेशन का वे होता है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि अपने आप को सरेंडर कर दो। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी ये कहते थे अपने आप को सरेंडर कर दो भगवान के चरणों में, बिकॉज गॉड और सम अदर सुप्रीम पावर इज देयर जो इस दुनिया को चला रही है, जो हमें चला रही है, राइट? हमारी सांसें भी, सांसों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जी रहे हैं बिकॉज हमारी सांसें चल रही है, बिकॉज ऊपर वाले ने हमारी कुछ जिंदगी लिखी है, उस जिंदगी में कुछ करने के लिए हमारे लिए लिखा है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है जब हम खुद को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हम परमात्मा का ही अंश हैं। ये तो मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के वे में बता रही हूँ। हर किसी का सेल्फ रियलाइजेशन वे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के रिलेटेड होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर आप देखो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की अगर आप देखो तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे टॉप पर है। मतलब आप खुद को पहचान लेते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सब कुछ मोह माया आप त्याग देते हो, अपने आप को पूरी तरह से जान लेना है। सेल्फ रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन के साथ ये रिलेट करता है। डिस्कवरी, खुद को खोजना। रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन। रिफ्लेक्शन वो जो आप जिंदगी में अभी तक करके आए हो, जितनी भी आपकी जिंदगी हुई है, वो आपकी नॉलेज, आपकी करेक्टर में, आपके एक्शंस में, आपके डिसीजंस में वो रिफ्लेक्ट होगा। और खुद को हमेशा खोजने की कोशिश करते रहना। एक्सप्लोरेशन, खोजते रहना खुद को। एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस। सेल्फ रियलाइजेशन कोई देख नहीं सकता है, ये हम महसूस कर सकते हैं धीरे धीरे। कोई और हमारे लिए वो चीज़ महसूस नहीं कर सकता। कोई हमारा सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन कोई हमारा सेल्फ रियलाइजेशन क्या देख सकता है? नहीं। दिस इज समथिंग जो हम नहीं देख सकते। एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस है और हमें इसे बयान करना भी बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है। ये जो कर रहा है ना इंसान, ये वही फील कर सकता है बस।
अवेयरनेस होना अपने बारे में, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अगर हम साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में जाने तो खुद का एक नया इंसान ढूंढना, अपने आप में एक नई पहचान ढूंढना, उसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को जान लेना, खुद के बारे में समझ रखना, अपनी लिमिटेशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। जैसे कि लड़कियों को कहा जाता है तुम तो मैराथन कर ही नहीं सकती, तुम तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकती। तो वो जो बाउंडेशन, जो सोसाइटी, जो लिमिटेशन सोसाइटी ने हमारे लिए सेट कर दी है बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, तो कई बार लड़कियां उसे भी तोड़ के आगे निकल जाती है। तो लिमिटेशन, हम अच्छी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये नहीं ड्रग लेने से मना किया तो ड्रग लेनी है, नहीं, अच्छी लिमिटेशन को तोड़ के आगे बढ़ना, अच्छे वे में लिमिटेशन को तोड़ के आगे बढ़ना। जैसे कुछ लिमिटेशन हमें बांध के रखती है, हमें सक्सेसफुल होने नहीं देती, तो वो लिमिटेशन जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट फॉर ऑल, तो जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही, तो अगर उसे एजुकेशन लेने के लिए लड़ना भी पड़ रहा है तो इट इज गुड, राइट। तो फ्रीडम होना, अपने आप में खुद को जानना, खुद को पहचानना, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रिलेशनशिप में अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पाते हैं हम, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, हमें इनर पीस मिलता है, ठीक है। हम एक्सपीरियंस ले पाते हैं जिंदगी एक्चुअली में है क्या। कहते हैं ना, ये जिंदगी अपने आप में एक अनसर्टेन थिंग है जिसके बारे में हम नहीं जान सकते कि कल क्या होने वाला है। कल जब आएगा तभी पता चलेगा कि कल क्या होगा। हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते कल पूरे दिन में क्या होगा। कुछ भी अनसर्टेन चीजें लाइफ में हो सकती हैं, कुछ भी सडनली हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ मैजिकल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी बुरी चीजें होंगी, कुछ मैजिकल भी तो हो सकता है कि आज आपका एक रिजल्ट आया कोई पीडीएफ में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, और आपका कल से दिन बदल गया, आपकी पूरी जनरेशन बदल गई उस दिन से, राइट। सो ये चीजें आपको जिंदगी जीने में, जिंदगी का एहसास कराने में बहुत मदद करती है। आप स्पिरिचुअल हो जाते हो जब सेल्फ रियलाइजेशन हमारा आता है ना, तब हम थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, देयर इज समथिंग हायर पावर, कुछ तो है जो हमें चला रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, हम इसके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। फुलफिलिंग, अच्छा, भगत सिंह जी की एक लाइन थी कि मैं एथिस्ट क्यों हूं, मैं भगवान में क्यों नहीं मानता। तो मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ कहना चाहूंगी कि भगत सिंह जी ने बोला था कि मैं रिलीजन के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो रिलीजन का यूज करते हैं इंसानियत को तोड़ने में। एग्जैक्ट वर्ड्स में मैं आपको शायद बता देती, लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहे, लेकिन इसका मतलब यही था कि वो रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, वो इस टर्म के खिलाफ थे कि जो लोग रिलीजन का यूज करते हैं इंसानियत को तोड़ने के लिए। तो देखिए अपने आप में कितनी बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन भगत सिंह जी को थी। सेल्फ रियलाइजेशन का वो उन्होंने जो अपने आप को रियलाइज किया, दैट इज समथिंग नॉट एवरीवन कैन डू एट सच ए यंगर एज। कितने यंग थे और इन्होंने कैसी कैसी बातें करी, कैसे कैसे हमारे देश को आजाद करवाने में मतलब कोशिश करी। आप सोचिए किस लेवल का सेल्फ रियलाइजेशन था भगत सिंह जी का। और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जितनी भी जिंदगी हम कुछ रोल निभाने आए हैं और वो रोल भी हम अच्छे से निभाते हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन का बड़ा अच्छा बेनिफिट भी होता है। देन बिफोर सेल्फ रियलाइजेशन नेचुरली हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, मैं क्या कौन से सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ, हम ये बोलते हैं। हम अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं कि मेरा नाम ये है और मेरी एज इतनी है, मैं ये कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ और मुझे टीचर बनना है, हम ये इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन जब हमारी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है तब हम कैसे अपने आप की इंट्रोडक्शन देते हैं, हम बताते हैं कि मैंने ट्रैवल किया, मैंने दुनिया को जाना, मैंने ये लोगों से बात की, मेरे ये एक्सपीरियंसेस हैं और मेरा सोचना ये है, मेरा माइंडसेट पहले ऐसे था, मेरा माइंडसेट अब ऐसे है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हमारी इंट्रोडक्शन, हमारा अपने आप के बारे में सिर्फ मटेरियलिस्टिक या फिजिकल चीजों के साथ हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम खुद को इंट्रोड्यूस करते कि एक्चुअली में मैं हूं कैसा। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आप खुद में चेंजेस देखोगे। वेबस्टर डिक्शनरी ने क्या बोला, फुलफिलमेंट ऑफ वन सेल्फ ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ वन कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। सेल्फ रियलाइजेशन होता है फुलफिलमेंट ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को पूर्ण कर लेना, अपने आप को पूरा कर लेना। पूरा कैसे करते हैं, जब हम अपनी पॉसिबिलिटी के बारे में जानते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को इतना दमदार बना देते हैं कि दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। देन कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म होता है,
तो हिंदुइज्म के हिसाब से सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? आत्मजन, आत्मा को जान लेना, नो नॉलेज ऑफ ट्रू सेल्फ, आत्मा जन। आत्मा जन का मतलब होता है कि खुद को जान लेना, अपनी ट्रू सेल्फ को जान लेना, एक डिल्यूजन में नहीं रहना, एक भ्रम में नहीं रहना, खुद को जानना, मटेरियलिस्टिक चीजों के, अपने आप को मटेरियलिस्ट चीजों से दूर रख के अपने आप को जानना, उनसे तोड़ के अपने आप को जानना। ये नहीं कहना कि मैं हिंदू हूं, अब ये नहीं कहना कि मैं मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास फोन है, मेरे पास बहुत महंगी महंगी स्टेशनरी है, नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजों से तोड़कर अपने आप को दूर रख के, अपने आप को उनसे जुदा करके अपने आप को, आप क्या हो एक्चुअली में, ट्रू सेल्फ क्या है आपकी, हिंदुइज्म वो कहती है कि अपनी आत्मा को जानना। देन बुद्धिज्म, थोड़ी सांस चल रही है बिकॉज अभी सासा वीडियो बना रही हो, सासा कुछ ना कुछ काम हो रहा है। एंड तो आप देख रहे हैं कितने एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में। इट इज जस्ट लाइक कि मुझे पता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनके एग्जाम्स आने वाले हैं। एंड जब मैं बीएड कर रही थी ना, तब मेरे पास कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो ये जो नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करे, इट इज आफ्टर बहुत सारी बुक्स पढ़ के, बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करके जब मैंने पढ़े थे बीएड के बारे में, तब ये नोट्स अवेलेबल थे। तो आप भी, मतलब आपको बस सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, एंड ऑल के एफर्ट्स आपके लिए होते जाएंगे, राइट। तो आगे पढ़ते हैं। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म क्या कहती है कि बुद्धिज्म ना डिनाई कर देती है कि हम एक अलग आत्मा है। वो कहते हैं कि हम एक्चुअली में जो है ना, अपने आप को अवेकन करना, अपने आप को जागरूक करना, अपने आप को जगाना। अवेकनिंग इज द रियलाइजेशन ऑफ दिस होल। तो वो कहते हैं कि हम अपने आप से ना जुदा नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक ही हैं। किससे एक है? भगवान और हम एक ही हैं, ठीक है। शायद मैं इसको थोड़ा सा जो भी बुद्धिस्ट से धर्म के रिलेटेड जो लोग होंगे ना, उनका भी यही मानना है कि वो अपने आप को सेपरेट रख के नहीं देखते। वो कहते कि हम जागेंगे, अवेकन होंगे हम, और वही हमारी रियलिटी होगी, वही हमारी सेल्फ रियलाइजेशन होगी। द रियलिटी इज अंडरनीथ अनडिवाइडेड होल। वो कहते कि हम कोई डिवाइडेड नहीं है। ये नहीं है कि हम हमारी बॉडी अलग है या हमारी आत्मा अलग है, भगवान अलग है, नहीं। वो कहते कि सब सेपरेट नहीं है, सब एक ही है और हमें उसे जगाना है। तो ये बुद्धिज्म कहती है। देन सिखिज्म, आप पछाने, इसका मतलब होता है कि आप पछाने। आप पछाने का मतलब होता है कि अपने आप को जानना। फॉल्स ईगो को, जो आपकी झूठी ईगो है, उसको परे रख के अपने आप को जानना। सेल्फ एनालिसिस, खुद के बारे में जानना, पहचानना। तो आप पछाने, ये सिखिज्म कहती है, ठीक है। और ये कहते हैं कि अपने आप के अंदर ना झांक के देखो, लाइट तुम्हारे अंदर ही है। अपने आप में झांक के देखो, रोशनी तुम्हारे अंदर ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, नाम सिमरन, भगवान का नाम लेते रहो और खुद को अंदर झांक के देखो, रोशनी तुम्हारे अंदर ही है। देन गुरु नानक क्या कहते हैं? ही हु रियलाइजेस सेल्फ कम्स टू नो द एसेंस। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने खुद को जान लिया ना, उसने ये जीवन का मूल उद्देश्य जान लिया, उसने ये जिंदगी का उद्देश्य जान लिया, उसने दुनिया को जान लिया, उसने ये भगवान को जान लिया। जिसने खुद को जान लिया ना, उसने सब कुछ जान लिया। वेस्टर्न कंसेप्ट क्या कहता है सेल्फ रियलाइजेशन का? साइको एनालिसिस के अकॉर्डिंग जुंग, JUNG, जुंग इज द नेम ऑफ अ साइको एनालिसिस्ट। तो वो क्या कहते थे कि इंडिविजुअलाइजेशन का आपको मतलब पता होगा कि खुद की एक आइडेंटिटी बनाना, खुद के बारे में जानना, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को जानना और ईगो को अपने आप से परे रखना, इसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। एरिक्सन क्या बोलते थे कि उन्होंने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पैन इन हिज थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट दी और उसमें बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, और उसमें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। विनियॉट, डेवलपमेंट ऑफ नोशन ऑफ ट्रू सेल्फ। विनियॉट ने डेवलपमेंट ऑफ ट्रू सेल्फ के बारे में लोगों को ज्ञान दिया। फटाफट से इसको भी गो थ्रू करते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बाय अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स ने डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को डेवलप किया था। मैस्लो ने बताया, वही जो मैं बात कर रही थी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, कि
खुद को जान लेना इज अ स्किल, इज अ कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग। हम सब में कैपेबिलिटी है कि हम खुद को जान सकते हैं, बस आप खुद को टाइम देना चाहिए। वो कहते हैं ना, खुद को टाइम नहीं देते। अगर आपने दिलजीत दोसांझ की भी वीडियोस, दिलजीत सिंह बोल दिया मैंने, ओह, दिलजीत दोसांझ की भी आप वीडियोस देखो ना, तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं खुद का फेवरेट हूँ। जो पू होती है, करीना कपूर है ना, तो करीना कपूर जब पू बनी होती है तो वो क्या कहती है, मैं खुद की फेवरेट हूँ, राइट। तो यही चीज होनी चाहिए कि खुद को जानना, पहचानना और खुद के फेवरेट बन जाना। तो दिस इज एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, अवेकनिंग, खुद को अपने आप के बारे में जानना, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट मतलब जो आप सोचते हो वैसे आप होते जाते हो। अगर आप बुरा सोचोगे वैसे आप बनते जाओगे, अगर आप अच्छा सोचोगे, अपनी हैबिट्स को डेवलप करोगे अच्छी वाली, तो वैसे बनते जाओगे। वेस्टर्न इसोसेंट्रिज्म क्या बोलती है कि सेल्फ रियलाइजेशन अल्टीमेट गोल होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का। अब इंपॉर्टेंस और उसके वेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स बहुत अच्छी रखो, तभी आपको इनर पीस मिलेगा। इनर पीस की तरफ काम करने की कोशिश करो, खुद के अंदर पेशेंस लेके आओ। आजकल के बच्चों के बीच में पेशेंस ही नहीं है, वो धैर्य ही नहीं रखते, वो इम्पल्सिव हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। इंटरनल हैप्पीनेस, खुद की इंटरनल अंदरूनी खुशी के ऊपर काम करो। अपने आप को ना फियर और टेंशनों से दूर रखो अपने आप को। टेंशन लेके क्या करना है कि जिंदगी, यार जो मन करे वो करो यार। किसी को अगर आपके किसी एक्शन से बुरा नहीं हो रहा है, किसी का कुछ हर्ट नहीं हो रहा है, तो आप ठीक कर रहे हो ना। अगर आपको आपके एक्शन किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, आप किसी की जान नहीं ले रहे, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छा कर रहे हो। अगर आपके एक्शन ऐसा दूसरे के लिए बुरा कर रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर एक्शंस एंड योर हैबिट्स एंड योर वे ऑफ थिंकिंग। कभी कभी हम लोगों को ना गालियां बहुत देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बाहर से तो बहुत अच्छे बनेंगे, अंदर ही अंदर लोगों को कर्स करते रहते हैं, लोगों को बददुआएं देते रहते हैं, गालियां निकालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को खुद के ऊपर काम करना चाहिए। और जो लोग जेलेसी करते हैं ना, या खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, उन्हें मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप ना देखिए, खुद के ऊपर काम करिए। अगर आपको जेलेसी है, इट मीन्स कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो, बस आप कर नहीं रहे। अगर आपको कार देख के किसी की जेलेसी हो रही है, इट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ डिजर्विंग अ कार। आप खुद के ऊपर मेहनत तो करो, खुद के ऊपर पैसे तो लगाओ, अपनी इनकम के सोर्सेस तो ढूंढो, अपने आप के अपनी नॉलेज जितनी स्ट्रॉन्ग करो कि आप जितना पैसा बोलो सामने वाला देने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज यू हैव स्किल्स। यू कैन एक्चुअली लिव अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। आप खुद के लिए जी सकते हो। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं हमें कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हट के खुद को पहचानो। तो खुद को पहचानना है तो पहले खुद को जानो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी इज्जत करो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है। सेल्फ लव अपने आप को दो, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढो। अगर आपको कोई टेंशन है तो गो फॉर द थेरेपी, गो फॉर द काउंसलिंग, क्यों नहीं जाना है, जाओ। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। ये समझो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे भाई बहन है, सबके अच्छा करना है। हमने बड़ा काइंड बनना है, दूसरों को दुख दर्द नहीं देना, सबके लिए अच्छा सोचना है। दिमाग में भी अच्छा सोचना है और कर्म भी अच्छे करना है। कर्म अगर आपके खराब होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस के ऊपर हावी होते हैं। तो कर्म अपने अच्छे रखो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, नाम जप करो। और सच्ची में कहते हो, ये यंग एज में ना जिन्होंने नाम जप कर लिया, जिन्होंने भगवान की तरफ ध्यान दे दिया, जिन्होंने वाहिगुरु जी की तरफ ध्यान देती है, वो सच्ची में ये दुनिया के बड़े बड़े सिचुएशन, बुरी सिचुएशन को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊपर वाली आत्मा से जुड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी तो उनका अंश है, क्यों नहीं हम उनका नाम सिमरन करते, हम भी तो वही हैं, राइट। और स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं, कर्म योग। जो आपके एक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं आपको भुगतने पड़ेंगे, आपकी तरफ भी वो एक्शन घूम के आएंगे। तो अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी तरफ से अच्छे एक्शन आएंगे। राजयोग, राजयोग का मतलब है मेडिटेशन करना, अवेयरनेस करना। भक्ति योग, भक्ति योग में लोग क्या करते थे कि गॉड की तरफ बड़ा ध्यान देते थे, भगवान की तरफ बड़ा प्यार होता था उनको। जनन योग, इसमें क्या होती है, समाधि लेते लोग अपने आप को जानते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो जनन योग में हम समाधि लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को जानते हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि खुद को जानो, हु आई एम। ये नहीं कहना कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, नहीं। खुद को ये चीजों से अलग रख के देखो, तुम असली में क्या हो, खुद को जानो जरा। और मैं हमेशा से कहती हूँ, ये बीएड के सब्जेक्ट ना आपको खुद को पहचानने में कोशिश करते हैं। और मुझे तो बड़ा मजा आता था जब मैं कॉलेज में थी। अभी नाउ कॉलेज खत्म हो गया एंड आई एम वर्किंग, बट कॉलेज के दिन ना बड़े याद आते हैं। और ये सब्जेक्ट्स ने ना बड़ी नॉलेज दी है, बहुत नॉलेज दी है। एंड खुद को जरा जानो, खुद से ये पूछो, मैं कौन हूँ।
और दूसरा, अपने आप को सरेंडर कर दो भगवान की तरफ, जिसको भी आप मानते हो उसको अपने आप को सौंप दो अपनी टेंशन को, अपने फियर को, अपने गुस्से को, अपने बुरी हैबिट्स को, कि अब आप मेरी मदद करो मुझे ठीक होने में और मुझे अच्छा इंसान बनने में। सोल रिकॉग्नाइजेशन, अपनी आत्मा को जानो, ये जानो कि आपके अंदर एक आत्मा है, ये शरीर छोड़ के कोई और ना कोई और शरीर भी वो लेगी, लेकिन आत्मा को डेवलप करो, आत्मा को जानो, आत्मा को सच्चा बनाओ, प्योर बनाओ अपनी आत्मा को, किसी के लिए दुख दर्द का कारण मत बनो। एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आपको अगर कोई बुला क्या हो गया मेरे वर्ड्स को, अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है, अगर आपको लगता है कि वो आपके भले के लिए बोल रहा है, तो जरा खुद के ऊपर काम करो। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको गिराने के लिए बोल रहे हैं, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। किसी की तरफ लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। और मैंने देखा है आजकल के बच्चे ना बहुत लड़ते झगड़ते हैं। क्यों लड़ना है? कोई बोलता है बोलने दो, कोई जो करता है करने दो, अपने ऊपर काम करो, वो एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ। अपने ऊपर दिया गया टाइम, अपने लिए दिया गया टाइम आपका खुद के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करेगा, और लोग देखेंगे कि आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया। अगर हम अपने कर्म अच्छे लगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, उनके लिए अच्छा करें, तो भगवान आपकी इंटेंशन देखते हैं, और जिन्होंने आपका बुरा किया उनका तो बुरा होगा ही, भगवान देखेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस खुद की तरफ ध्यान देना है। एंड विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। और यही आपको मैं सिखाना चाहती हूँ कि जब भी आप टॉपिक पढ़ें, जब भी आप टीचर बनेंगे, टॉपिक के साथ साथ अपने बच्चों को मॉरल लेसन भी देने, जैसे मैंने आपको दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जाने से पहले मुझे ये बता देना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से और कहाँ रहने वाले हो, ठीक है? इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हैं। एंड लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। इफ यू वांट अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पे भी हम कनेक्टेड हो जाएंगे। जो कोई भी नोट्स वगैरह आपको लेने हो तो इट विल बी वेरी इजी। तो जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं, ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, आप मुझे अपनी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। उन सबका मैं एक एक करके ग्रुप बना लूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसी के साथ क्या होगा कि कुछ भी नोट्स वगैरह शेयर करने होंगे ना, तो हम सब कर सकते हैं। एंड इसी के साथ सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। सो आई होप आप सब मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, एंड मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो। और आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और स्पेशली अपने जूनियर्स को तो बता ही देना कि ये एक लर्निंग आउटकम चैनल है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनकी वीडियो जरूर देखना। अपने जूनियर्स को मोटिवेट करके जाना मेरे चैनल को देखने के लिए, राइट? एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो हिट सब्सक्राइब अभी करो, चलो मैं देख रही हूँ, अभी करो सब्सक्राइब। Yes, very good. Thank you so much everyone. See you soon in the next video. Till then, take care and all the very best for your exams. कोई भी वीडियो सजेशन हो मुझे बता दीजिएगा। Thank you.